दूसरी टीचर उनके साथ खड़ी हुई थी जो उनको बता रही थी कि आप अपने ये कपड़े उतार दीजिए। और आपके लिए वही मुस्लिम महिलाएं जो सिर्फ बुर्का पहन के आती हैं। फोटोग्राफी अलाउड है। आप इस तरह की औरत, मैं आपके कपड़े उतारवाऊं मैं? क्या आप सड़क पे अपना गाउन उतारेंगी अंबर सैदी? जय हिंद दोस्तों, तो आपने छोटा सा क्लिप तो देख ही लिया होगा। ये एक लड़की है जो कि दूसरी लड़की को बोली है कि तुम सड़क पे अपना गाउन उतार दो, मतलब नंगी हो जाओ। और क्यों? क्योंकि जो दूसरी लड़की है अंबर जैदी, उसने बोला कि भाई टेंट में किसी का जबरदस्ती रखना अच्छी बात नहीं है, जो चाहे रखे जो चाहे नहीं रखे। ये होगी अपने के इंडिविजुअल की बात। घर में रखो, बाहर जाओ, घूमने फिरने जाओ, मॉल में जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, जहां मर्जी जाओ, बट स्कूल में तो एक यूनिफॉर्म होता है। उन्होंने बोला कि स्कूल में अगर आप लोग जाओगे तो यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा, जो कि वहाँ के स्कूल कॉलेजेस या कोई इंस्टीट्यूट है वहां पे जो भी यूनिफॉर्म उन्होंने रखा हुआ है उसको पहनना पड़ेगा। बट नहीं, ये जो इरफा जी हैं, ये जो मोहतरमा है, इनको बहुत बुरा लगा। एक स्कूल में कोई घटना हुई है कि किसी टीचर को बोला कि भाई आप जो है, जो आपने बुर्का या फिर हिजाब जो भी बोल सकते हैं, उसको खोल दीजिए, उसके बाद आप क्लासरूम में जाइए। बस इसी बात पे बोलते हैं कि देश में कट्टरपंथ फैल रहा है। मैं इरफा जी से पूछना चाहता हूं कि आपको इतना दुख हो रहा है, मान लीजिए कोई टेंट में, कोई तंबू में जिसकी आप लोग बढ़ोतरी कर रहे हो, जिसकी आप लोग साथ दे रहे हो, जिसके लिए आप लोग इतना जहर उगल रहे हो, उस टेंट या तंबू में कोई आतंकवादी जम्मू कश्मीर का आ जाए और बम फोड़ दे, खुद भी मर जाए अल्लाह अकबर बोल के, फिर क्या करेंगे आप? पहचान छुपाओगे ना, आंखें तो दिखेगी। या कोई जिहादनी आ जाए आपकी जैसी जो इस तरह की हरकत कर दे, फिर क्या करेंगे आप? जो स्कूल है, जो कुछ है, अगर उन्होंने कोई रूल्स बनाए हुए हैं तो वो किसी ना किसी चीज को देख कर बनाए हुए ना। आप लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा सही करने के लिए, आप लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, बट आप लोगों को सेफ्टी का कुछ वो नहीं है। जो हमारे देश की सिक्योरिटी है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आओ, कोई भी तंबू में आओ, टेंट में आओ, जो मर्जी कर लो। अगर कोई आ जाएगा आतंकवादी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई आतंकवादी या कोई आतंकवादन आपके जैसी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? इतना बड़ा तंबू होता है डाला हुआ, अंदर पिस्टल हो या अंदर कोई SMG हो, AK-47 हो, किसको पता चलेगा इतने बड़े तंबू में? आप लगा के आए, आप घर से लगा के आइए, चाहे आपने हिजाब लगाना है, चाहे आपने बुर्का लगाना है, कुछ भी लगाना है, बट जब आप स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज गेट के अंदर जाती है, उसको खोलिए, वहां पे रखिए और आते रहे, फिर लगा लीजिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? ऊपर से आप बोलती है कि नंगी हो जाओ, अपने जो है गाउन उतार दो। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। आपके हिसाब से बुर्का गाउन के बराबर है? मतलब जो लड़कियां बुर्का नहीं पहनती है और आप भी कहां पहनती हो, तो मतलब इससे आपसे तो आप नंगी घूम रही हो। इरफा जी, आप नंगी घूम रहे हो, आप इस्लाम को बदनाम कर रही हो, आप नंगी घूम रही हो मेरी बहन, गलत बात है। आपने खुद बोला है। जो मेरे भाई मेरी इस बात से सहमति नहीं रखते, जरा थोड़ा सा 15-20 सेकंड का इस क्लिप को देखिए, उसके बाद हम आपके साथ फिर से रूबरू होते हैं। क्या आप सड़क पे अपना गाउन उतारेंगी अंबर सैदी जी? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। किस शब्दों का इस्तेमाल आप कर रही हैं? आप बुर्खे कोई काउंटर गारमेंट को आप नहीं, नाज, मैं आपसे इनसे कहती हूँ कि अपने शब्दों को वापस लें और माफी मांगे। आपकी तरह मैं बदतमीज नहीं हूँ। आप अपने एक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक डिफरेंस की वजह से सिर्फ आप इस तरह के आपके कपड़े उतरवाऊं मैं? आप लोग तो बीजेपी वाले हैं, आप लोग तो आप तो जेल के वाले हैं, लोगों को उड़ाते हैं आप, नफरत फैलाकर, नफरत भड़काकर, यही आपका काम है ना? वाले तो उतरवा भी देंगे, आप बीजेपी वाले तो उतरवा भी देंगे। ये आपका प्रयोग ना करें प्लीज। एक सेकंड, आप भी शब्दों का चयन ठीक से करें। ये बात आपत्तिजनक, लेकिन आपकी तरह मैं कोई किसी की इस तरह की बातें ना करें। आप दोनों महिलाएं हैं और सम्मान के तहत रहते हैं। गुंडी है, गुंडी अपनी औकात दिखाती है। नहीं प्लीज, आतंकवादी अंबर। तो इरफा मेरी बहन, आप तो घूम रही है नंगी, गाउन खोल के। क्यों? क्योंकि आपने भी ना बुर्का पहना हुआ है, ना हिजाब लगाया हुआ, ना आप खुद टेंट में आती है, ना तंबू में आती है, और दूसरों को बोल रही हो आप।
दूसरे बच्चों को आप वैसे दबा के रखना चाहती हो, लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाह रही हो। ये तो भाइयों होगी एक इर्फा की बात। अब एक और मोहतरमा है, आलू के जैसी फूली हुई है और खुद को अपने आप को क्राटिस्ट बोलती है, बट चलो हम मान लेते हैं, और मैंने उसकी कुछ एक फोटोज भी देखी हुई है। तो जब उनसे वो भी यही बात दोहरा रही थी कि कट्टरपंथ फैल गया, भाई हमें बुर्का नहीं पहनाने दिया जा रहा है, हमारे इस्लाम में जो वो जरूरी है, और जो बुर्का नहीं पहनते हैं वो मुसलमान नहीं है, जो बुर्का नहीं पहनती है वो अच्छी मुसलमान लड़कियां नहीं है, या तो वो ये तो बोलिए कि मुसलमान ही नहीं है। ये मोहतरमा बोल रही है सईदा फलक जी कि जो बुर्का नहीं पहनती है वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो जब आगे से इनसे पूछा गया कि मोहतरमा जी, जब 4 से 5 साल पहले आप स्कर्ट में घूमती थी, जीन्स लगा के घूमती थी, लिपस्टिक पाउडर लगा के घूमती थी, तो आप नंगी घूमती थी मेरी बहन। जो आप बोल रहे हो ना कि हम अगर बुर्का ना पहने तो हमें ऐसा लगता है कि हम नंगी है, तो आप नंगी घूमती थी मेरी बहन। और जब आप इस तरह से घूमती थी, आपसे पलटवार करके कोई पूछे तो आप चिढ़ जाती है, जैसे कि आपसे पूछा मजदी ने कि 4 से 5 पहले अगर आप बोल रही हो कि जो हिजाब नहीं पहनती है तो मुसलमान नहीं है, तो फिर बोलती है कि मुझे अल्लाह ने हिदायत दी। तो मतलब आप 4 से 5 साल पहले मुसलमान नहीं थी, और अगर आपको अल्लाह ने हिदायत दी तो जो लड़कियां नहीं पहनना चाहती है और जो लड़कियां अभी नहीं पहनती है तो क्या वो मुसलमान नहीं? और जो लड़कियां नहीं पहन रही है तो आप उनको उनके और उनके अल्लाह के बीच में साथ में छोड़ दीजिए ना, अल्लाह उनको भी हिदायत दे देंगे, जब पहनना होगा तब पहनेगी। ये तो है नहीं कि आपने खुद जिंदगी पूरे मजे लिए, दुबई सऊदी अरब में आपने क्या क्या किया आप ही जाने, आपका अल्लाह जाने, हम तो कुछ नहीं जानते। बट खुद ऐसा करके आप दूसरी लड़कियों को पीछे दर में नहीं धकेल सकती, उनको टेंट में तंबू में नहीं रख सकती। ये गलत बात है। और मेरे ये जो जितने भाई बंधु है, जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई है, कृपया करके ऐसी सोच, घूंघट वाली, बुर्के वाली ऐसी सोच से उभरो, ऊपर जाको, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। और जो ये टेंट तंबू की बात करती है इस तरह की, ये खुद फुल मजे लेती हैं। एक जिहादन है, वो पता नहीं कश्मीर में क्या बोल सकते हैं, और एक सईदा फलक जी मोटा आलू गुब्बारा, इसने खुद पता नहीं दुबई में क्या क्या किया हुआ है, किस तरह की फोटो डाली हुई है। हम उन फोटो को गलत नहीं बोलते, बट हम इस चीज को गलत बोलते हैं कि आप खुद सब कुछ कर लो, और जब कोई और बच्चा पढ़ने के लिए या किसी चीज के लिए अपने जिंदगी को अच्छे से स्वतंत्र रूप से जीना चाहे, उसको आप बोलो टेंट में रहो, तो ये तो गलत बात है। जिन भाइयों को बुरा लगा कृपया करके बुर्का और हिजाब पहनने का एक अच्छा रीजन बता दे, और जिन भाइयों को वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम।